वाराणसी में थाना सिगरा पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक लूटपाट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम रोनू, उम्र 23 साल, निवासी खरबूजा सहित नदेश थाना कैंट है। दिनांक 19 अगस्त को रोडवेज बस स्टैंड से ऑटो में जा रही महिला से लॉकेट झपट कर भागने वाले रोनू को 23 अगस्त को लहरतारा रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया था। पुलिस को देखकर आरोपी ने फायरिंग की, लेकिन घायल होकर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का लॉकेट, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी ने अपनी लूट की घटना स्वीकार की है। इस कार्रवाई में थाना सिगरा की पूरी टीम शामिल थी और अब आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रात्रि में थाना सिगरा क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को चेकिंग किया जा रहा था। उक्त दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस चेकिंग से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। संदेह के आधार पर इनको पीछा किया गया था, उसको पकड़ने की कोशिश की। उक्त दौरान उक्त व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये 19 अगस्त 2025 को इन्होंने ये थाना सिगरा क्षेत्र में रोडवेज के सामने एक महिला का चेन लॉकेट उसको छीना गया था और ये इसको मेडिकल फर्स्ट एड है तो उस समय हॉस्पिटल भेजा गया था और बाकी इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आपराधिक इतिहास क्या रहा है इसका, कितने मुकदमे हैं? ये अब तक इसके ऊपर कुल 2 मुकदमे हैं और जब इसकी गिरफ्तारी के दौरान जो छीना गया लॉकेट और इसके कब्जे से एक 315 का कट्टा बरामद हो गया। ठीक है, थैंक यू। नेवढिया थाना क्षेत्र के एक महिला ने समाजवादी पार्टी के नेता राजेश पांडे पर आपत्तिजनक वीडियो का सहारा लेकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जौनपुर पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तब जाकर महिला ने वाराणसी के डीआईजी से शिकायत की। डीआईजी के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी। महिला ने सपा के एक बाहुबली नेता पर भी संलिप्तता का आरोप लगाया है। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। मैं करमौआ गांव की रहने वाली हूं। मेरी शादी 96 में हुई थी। मेरे ससुर जी का 2022 में डेथ हो गया, जिसके बाद से मेरे जो देवर हैं वो मेरे पति को नशा करा के रखते थे और उनका मेरे देवर का मेरे ऊपर गलत निगाह था और वो लगातार नशे में रहने के कारण मेरे पति कुछ भी उनकी हर बात मान के। उनका नाम क्या था जो आपके जो देवर? वो राजेश पांडे। क्या आरोप है? उन्होंने मेरे ससुर जी के 13 में जिस समय उनका डेथ हुआ था उस समय उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर मैं सब लोगों को बोली तो सब लोगों ने परिवार का वास्ता दिया, जिस वजह से मैं शांत होकर अपने बच्चों को लेके चली गई। सोची कि चलो जो हो गया हो गया। उसके बावजूद वो लगातार बीच बीच में मुझे धमकी दिलवाते रहते थे और मैं तब भी उसको अवॉइड करके आगे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ काम से मैं आई थी कचहरी, वहाँ पे वो मुझे मिले। फिर मुझे वो वीडियो दिखा के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे और वहाँ मुझे होटल में चलने को बोलने लगे। जब मैंने मना किया तो वो बोले कि तरह तरह की धमकी देने लगे, जिससे मजबूर होकर फिर मैंने नेवढ़िया थाने में गई, कंप्लेन की। कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह शाम बार बार बुलाने के बाद बोलते रह गए। उसके बाद उसका वो सपा का गुंडा है और इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है कि जब चारों तरफ से कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम वहाँ पे न्यायालय में गए। 156(3) से मुकदमा हुआ। 2 तारीख को उसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद भी उस सपा के गुंडे के इतना बड़ा उसका प्रभाव था कि कुछ भी कार्रवाई हो ही नहीं रही थी। फिर हम डीआईजी साहब के पास गए, अपना कंप्लेंट दिए। उसके बाद 22 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरीके से वो उसका दबाव चारों तरफ है, कुछ भी ऑर्डर के बाद भी काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मोदी जी, योगी जी से न्याय की उम्मीद रखते हुए ये अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और उचित कार्रवाई की जाए।
बरसात की पहली बारिश ने वाराणसी में सफाई के दावे खोल दिए हैं। सड़कों पे जल जमाव ने साफ कर दिया है कि नालों की सफाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। बारिश का पानी और सीवर मिलकर सड़कों पे जमा हो गया है। लोगों को गंदगी और बदबू के बीच से गुजरना पड़ रहा है। दुकानदार भी अब ग्राहक खो रहे हैं। क्षेत्रीय वासियों का कहना है कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। शिकायत करने के बावजूद हालत हर साल बिगड़ते ही रहते। लोग नगर निगम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि बरसात का मौसम राहत का परेशानी का नहीं बने। गया प्रसाद सोनी अनपरा से आए हैं। क्या कहेंगे काशी को आज आप देख रहे हैं? आज काशी का नजराना बहुत गजब का हो गया। इसके पहले भी काशी आए हैं आप? नहीं, पहला बार आए। क्या कहेंगे, पहली बार आए काशी आप? कैसा हाँ। लग रहा है? ये देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से हो गया रास्ता। ये तो होना ही है, कभी पानी कभी ठंडा कभी गर्म। आजमगढ़ ब्लॉक के दारूदपुर ग्राम सभा में शराब के ठेके को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पूर्व प्रधान असज उर्फ अज्जू का आरोप है कि बखालीस के नाम से पास हुई दुकानें अवैध तरीके से दारूदपुर में चलाई जा रही है। उनका कहना है कि ठेके से शराब पीछे वाले गेट से बेची जाती है, जो उनके घर के रास्ते पर पड़ता है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। पूर्व प्रधान का आरोप है कि समय सीमा का भी पालन नहीं किया जाता और अधिकारियों को शिकायत करने पर केवल गेट बंद करवा दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से खोल दिया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दुकान सही जगह पर न चली तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक की जाएगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपके गांव का नाम क्या है? मेरा नाम असजद आजमी है। मैं 10 साल शाहपुर नवादा से प्रधान था। अच्छू नाम से लोग मुझको जानते हैं। मेरा घर इस वक्त 5-6 साल से ग्राम दाऊदपुर में है और ग्राम दाऊदपुर मेरे घर के बगल में छोटी सी एक आबादी है और यहाँ पे 4 दारू खाने खुले हैं, इंग्लिश, देसी, बियर। और ये मैं करीब 5-6 महीना पहले डीएम साहब को एक पत्र दिया था कि भाई ये दारू खाना जो है ये बाज़ार बखालिस में पास है, तो बाज़ार बखालिस में आप कहीं भी खोलिए, मुझको कोई एतराज़ नहीं है। तो बाज़ार बखालिस के बजाय ये ग्राम दाऊदपुर में चल रहा है और इसका जो दूरी है, जो रास्ता है, वो बखालिस से बिरमा जो रास्ता जाता है इसका रुख उधर से है। और मुझको आश्वासन दिया गया था और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर भी यहाँ आए थे और आकर दरवाज़ा जो पीछे से उसको बंद करवा दिए थे। इस वक्त मेरे पिताजी ब्रेन हेमरेज में मुब्तला हैं और बेड पे पड़े हुए हैं। तरह तरह के लोग यहाँ के आते हैं जाते हैं। मेरे यहाँ हर किस्म की औरतें यहाँ उनको देखने के लिए आती है। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और यहाँ पे दारू वाले अपनी गाड़ियाँ लेकर इतना ज़्यादा रास्ते को डिस्टर्ब कर दिए हैं कि मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। और दरवाजे के सामने भी इधर गाड़ी खड़ी और उसके बाद जो है मेरे पूरे दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी आके जाते हैं बियर पीने के लिए और मना करने पर तरह तरह की गालियां देते हैं। यहाँ पे किसका दारू खाना खुला हुआ है? वो नाम मैं नहीं जानता, बोर्ड लगा हुआ है। मैं 6 महीना पहले जो है डीएम साहब को पत्र देकर इसको मैं बंद कराने की बात कही। तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई? उसमें आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर आए, कहें कि मार्च बाद इसको हम यहाँ से हटवा देंगे और यहाँ से इधर ताला लगवा के चले गए थे। लेकिन ये आए दिन इनकी गाड़ियाँ मार्च में कहे थे, तो मार्च के बाद 3-4 महीना बीत गया, ही नहीं। और इससे इतनी मुझको दिक्कत है कि आगे से भी कल 20 गांव यहाँ पड़ता है। हर जगह के स्कूल छोटे छोटे बच्चे जाते आते हैं। रोड की हालत ऐसे कि मैं बता नहीं सकता कि बारिश में ठेंगुना भर पानी लग जाता है। अच्छा, तो गाड़ियाँ जाती हैं, छींटा मारती हुई जाती हैं। क्या चाहते हैं इस समय आप? मैं चाहता हूँ कि भाई ये जहाँ चल रहा दारू खाना वहाँ जाए। मैं अपने पिताजी को देखूँ कि मैं अपने लोगों के यहाँ गिरवाता पर चलूँ। अच्छा, ये लाइसेंस कहीं दूसरे जगह पास है? ये बाजार बखालिस के नाम से है। अच्छा, चला रहे हैं दाऊदपुर ग्राम पंचायत में। मुझको काल से जो है प्रशासन से रिक्वेस्ट है, उनसे काल से एक अपील है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए इसको देखें। इस रास्ते के लिए दरवाजा जो है दोनों तरफ है क्या? नहीं, दरवाजा नहीं, वो उनका लाइसेंस जो जब ये खुला था तो उनको चौक की तरफ से दिया गया था। चौक से जो मुबारकपुर बिरमा रोड जाता है, ये बैग रोड से जहाँ आबादी है वहाँ खोलते हैं, यानी दोनों तरफ से खोलते हैं। अच्छा। और ये आबादी तरफ खोल के रात भर यहाँ काल तक 10 बजे 11 बजे रात तक
काम चलता है, यहाँ बैठ के मेला लगाए रहते हैं। 10 बजे तो बंद हो जाता है ना, बंद हो सरकार जाता का है, उसके नियम। बाद भी ये चला खुला रहता है, ये अच्छा। बैक डोर से बेचते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद भी बेचते हैं। अब मने करने पर ये मानते नहीं, कह रहे प्रधान जी कल हमारा धंधा, हमारा लाइसेंस है, हम तो लाइसेंस पास कराए हुए हैं, तो लाइसेंस हमको तो कौन 10 हमको मना बजे कर तक के सकता लिए है? है ना। नहीं, लाइसेंस जिस जगह का पास वहाँ चला है ना। हम्म। हमको डीएम साहब से भी अपील है कि डीएम साहब इसको संज्ञान में लेते हुए स्वयं इसका निरीक्षण करके देख लें। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप किसी अधिकारी से नहीं नहीं कार्रवाई होगी तो मुझको मजबूरन काल तो मुख्यमंत्री को काल तो इसको मुझको लेटर देना पड़ेगा। वहाँ नहीं होगा तो मैं खुद वहाँ लखनऊ जाऊँगा इसके लिए कि भाई मैं अपने मरीज बाप को देखूँ या ये देखूँ। आप खुद आके देख लीजिए कि आपको आना रहे कैसे आएंगे। अच्छा, ये रास्ता जो आपके पीछे खराब है, इसके लिए आप कभी प्रार्थना पत्र किसी को दिया था रास्ते के संबंध नहीं, में? रास्ते के लिए क्या प्रधान को बार बार कहा, प्रधान बनाने से इनकार कर दिया। कौन सी ग्राम सभा है? यहाँ ग्राम दाऊदपुर के प्रधान जो है को बार बार मैंने दिया, वो नहीं किए। दाऊदपुर के कौन प्रधान है वर्तमान में? पहले तो काल थे वो एक महिला थी, इस वक्त काल जो है एक अंकुर शर्मा हुए हैं, ब्लॉक वो कौन तो सा है? नए हैं, अजमतगढ़ ब्लॉक है। कम से कम 10 मरतबा इस रास्ते को मैं बनवा चुका हूँ अपने पैसे से। मैं बनवाता हूँ, पेमेंट कोई और कर लेता है। अच्छा, आप रास्ता बनवाते हैं और पेमेंट दूसरा कोई करता है? पेमेंट ग्राम पंचायत कर लेती है। तो इसकी शिकायत आपने वीडियो कस्टम अधिकारी किसी के यहाँ किया? मैं इस रास्ते की शिकायत का मैं दारू खाने की शिकायत 5-6 महीना पहले किया था, वो भी तहसील दिवस में दिया था। कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होने के बाद क्या आश्वासन देकर उसको टाल मटोल कर दिया गया। ठीक। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने आज दंडी सन्यासियों के लिए अन्न सेवा और दक्षिण वितरण पुनः शुरू किया। कोरोना महामारी के कारण यह सेवा पहले स्थगित थी। 23 अगस्त को मंडलायुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टरेट, उप जिलाधिकारी और मंदिर प्रशासन की उपस्थिति में मां अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दंडी सन्यासियों को प्रसाद और दक्षिणा प्रदान की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि मंदिर की आय सनातन परंपराओं और धार्मिक कार्यों में लगाई जाएगी। दंडी सन्यासियों ने मंदिर न्यास और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद दिया। यह सेवा निरंतर चलती रहेगी ताकि संत वर्ग का सम्मान और सनातन परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। वाराणसी के चेत सिंह किले में अघोरपीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा बाबा कीनाराम जी की 426वीं जयंती पर एक शाम महाकाल के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन सम्राट राजन तिवारी की प्रस्तुति काशी वाले हैं मेरे भोले डमरू वाले पर श्रोता भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम की शुरुआत शहनाई सम्राट पंडित महेंद्र प्रसन्ना ने की। नन्हे कलाकारों और देश भर में आए ख्याति प्राप्त भजन गायकों मदन राय, बलवंत सिंह, डॉक्टर अमलेश शुक्ला सहित कई कलाकारों ने बाबा मशाननाथ को समर्पित भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर कपाली बाबा, राजमाता जमुना देवी, विधायक हंसराज विश्वकर्मा समेत कई गणमान्य अतिथियों ने बाबा की आरती उतारी और रुद्र सूक्त का पाठ हुआ। कार्यक्रम का संचालन राजेश मिश्रा और अरविंद सिंह ने किया। संयोजक कपाली बाबा रहे। आपने देखा होगा कि इस प्रतिकूल मौसम में भी न भक्तों के उत्साह में कमी थी, न हाजिरी लगाने वालों की भयंकर बारिश, कटी हुई लाइट, तब भी भक्तगण भगवान शिव के उमंग में डूबे हुए गीत और नृत्य से सराबोर थे। देखिए, काशी उत्सव धर्मा है। काशी में मरण का भी उत्सव मना लिया जाता है। ये तो बाबा के जन्मदिन का अवसर था, काशी नगरी की उत्पत्ति का, काशी नगरी के जन्मदिन का अवसर था। अतः थोड़ा चुप रह सका। काशी उत्सव धर्म है, यहाँ मृत्यु का भी उत्सव होता है। आपने देखा होगा नाचते गाते हुए लोग आते हैं। और पूरी जो सनातन परंपरा है उसमें अगर शवदाह के उपरांत पूरे भारतवर्ष में जो सनातन धर्मी लोग हैं वो जल पर ही अपना काम चलाते हैं, अन्न नहीं कोई ग्रहण करता। लेकिन काशी में स्थूल, कारण और सूक्ष्म तीनों ही शरीरों का लय हो जाता है, तीनों शरीरों की समाप्ति हो जाती है और जीव भगवान शिव में समाहित हो जाता है। इस वजह से काशी में देखिए शवदाह के उपरांत काशी की प्रसिद्ध कचौड़ी गली, हरिश्चंद्र के घाट की छोटी मार्केट जो है, यहाँ आप देखेंगे तरह तरह के मिष्ठान पकवान निरंतर 24 घंटे बनते रहते हैं। और शवदाह के पश्चात देश विदेश कहीं से आए हुए यात्री हों अथवा स्थानीय हों, सभी पूड़ी कचौड़ी मिष्ठान ग्रहण करके ही अपने घर जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि काशी में मरण शोक नहीं है, उत्सव है। मृत्यु नहीं है, मुक्ति है। और ऐसी जगह पर
अगर कोई वास्तव में उत्सव की स्थिति है तो काशी आनंदवन है ही। यहाँ कण कण में आनंद है, क्षण क्षण में आनंद है। हमें आवश्यकता है उस आनंद को महसूस करने की, उस आनंद को ग्रहण करने की। 4 दिवसीय कार्यक्रम में गुरु जी की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिससे काशी और पूरे विश्व का भला हो, ऐसा कुछ पूजा वूजा भी किया गया? अवश्य। काशी की गई जिससे पूरे विश्व का कल्याण, हमारे भारत को एक सनातन की पहचान मिले, क्योंकि सनातन के लिए गुरु जी अभी भी लोग तत्पर दिखा रहे हैं कि हम ये भारत हमारा सनातन को ले आओ आगे बढ़े। इसके लिए कुछ विशेष पूजा भी की गई क्या? देखिए, अगर हमारे इस उत्तर को, ये उत्तर के निहितार्थ को सही ढंग से समझेंगे तो अच्छा लगेगा। लोग अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं हर बात का। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय मूल्य अंशुलन केंद्र में बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का 2 दिवसीय 11वां त्रैवैश्विक प्रांतीय अधिवेशन 23 से 24 अगस्त 2025 को आयोजित हो रहा है। उत्तराखंड के महामंत्री आनंद कुमार मिश्रा ने बताया कि ये अधिवेशन प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जिसमें संगठन की पुरानी कार्यकारिणी की समीक्षा की जाती है और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। अधिवेशन में बैंक कर्मियों को संगठन से जोड़ने, संगठन की रणनीतियों की समीक्षा, सरकारी और बैंक नीतियों पर चर्चा तथा भविष्य की दिशा तय की जाती है। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 8 आंचलिक इकाइयों में प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश झा, लल्लन एम परेरा, SK सेठ, अरविंद पांडे, मदन मोहन राय, रजनीश गुप्ता, PK घोष, मनोज अनंत मिश्रा, रोहित श्रीवास्तव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं सुशील कुमार गुप्ता, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज 2 दिवसीय अधिवेशन चालू हुआ है, किन किन मुद्दों पर आज यहाँ पे चर्चाएं होंगी? ये अधिवेशन हमारा पूरा प्रदेश स्तर का होता है, त्रैवार्षिक अधिवेशन है। हर 3 साल पे हम करते हैं। एक चुनाव की कार्यकारिणी की गठित करते हैं और उसमें हम लोग पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। और हमारे 8 जोन हैं, जैसे कि कानपुर, देहरादून, उत्तराखंड देहरादून और आगरा, हरदोई, बनारस, गोरखपुर, 8 अंचल के लोग यहाँ पे डेलीगेट और ऑब्जर्वर के रूप में आते हैं। और हम आने की संभावना है? हमारे यहाँ 220 लोग कम से कम उपस्थित हैं आज। और ये मीटिंग पूरे भव्य समारोह की तरह हम लोग मनाते हैं और ये ट्रेड यूनियन में एक मिसाल कायम करती है, जिससे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हम बैंक के सारे स्टाफ है, बैंकर्स है, और सब लोग एक दूसरे के सहयोग से ये संगठन को बनाते हैं। उसके बाद ये कार्यकारिणी में एक नेता का चुनाव होता है, वो लीडर पूरे स्टेट को कवरेज करता है और उसी की तरह से हम लोग अपना काम करते हैं। मिर्जापुर के प्रभु उपहार भवन शुक्लाहा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का भव्य शुभारंभ 23 अगस्त को हुआ। शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 24 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत बीते बिंदु दीदी के नेतृत्व में दीप प्रज्वलन व अतिथियों के स्वागत से हुई। मुख्य अतिथियों में मड़िहान विधायक रामाशंकर पटेल, मंझुआ विधायिका सूची स्मिता मौर्य, नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, DIG विकास वैद्य सहित कई विशिष्ट जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। शिविर में अब तक कुल 90 यूनिट रक्तदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें BHU परिसर व प्रभु उपहार भवन से 45 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। ये आयोजन ब्रह्मा कुमारीज की वशिष्ठ राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि को समर्पित है। देश विदेश में 22 से 25 अगस्त तक चल रहे इस विशेष अभियान का लक्ष्य 1 लाख यूनिट रक्त एकत्र कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाना है। शिविर में रॉबिन हुड आर्मी, विंध फाउंडेशन, श्री साईं सेवा संगठन जैसे सामाजिक संगठनों व नगरवासियों का विशेष सहयोग रहा। BK बिंदु दीदी ने अधिक से लोगों को रक्तदान कर इस सेवा कार्य में भाग लेने की अपील की है। वाराणसी में खेती के मौसम में खाद की भारी कमी को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी ने जिले के विभिन्न तहसीलों पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रही, जिससे बुआई बाधित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार पर लापरवाही और खाद वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसान खाद जैसी मूलभूत जरूरत के लिए परेशान है, जबकि सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुँचा रही है।
आप नेताओं ने तत्काल खाद की आपूर्ति बहाल करने और काला बाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। साथ ही प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज इस वाराणसी में सदर तहसील मुख्यालय पर ही नहीं, पूरे प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जो किसानों के हित की कभी ध्यान नहीं रखती और हमारे किसानों के खाद का चोरी बाजारी इस राज्य में खुलेआम चल रहा है। बहुत लंबी लंबी लाइनें, घंटों घंटों तक हमारे किसान, हमारी महिलाएं खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ी हैं। बारिश हो रहा है, ढेर सारी परेशानियां और किल्लत हो रही है, लेकिन हमारी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, अन्नदाता अन्न उपजाता है, पूरे देश का पेट पालता है और आज किसान ही दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि हमारे अन्नदाता को, किसानों को ये खाद की जो सामग्री है उसे कालाबाजारी रोककर उन्हें उपलब्ध कराएं। अन्यथा की स्थिति में हम लोग आगे भी बहुत सुनियोजित तरीके से आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे और हमारे और भी साथी हैं, इनसे भी आप बात कर लें।